आज हम लोग देखेंगे 8.4 का त्रिकोणमिति का जो त्रिकोणमितीय सर्व समीका है, उस सर्व समीका में जो क्वेश्चन होता है सिद्ध करने वाला। हम लोग जो सर्व समीका से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं सिद्ध करने वाला, किस तरीके से क्वेश्चन को सिद्ध किया जाएगा। तो सिद्ध करने वाले में कुछ शर्तें याद रखना होगा। कभी भी जब सर्व समीका को सिद्ध करना होगा, क्वेश्चन उसमें हम लोग को सिद्ध करना होगा, तो सबसे पहला चीज में हम लोग देखेंगे अगर डायरेक्टली सूत्र कोई लग जा रहा है तो पहले उस सूत्र को लगा लेंगे। अगर कोई सूत्र नहीं लगे, पहला काम करना होगा, अगर कोई डायरेक्टली सूत्र लग जा रहा है तो सूत्र को लगा लेंगे। यदि दूसरा का काम, यदि सूत्र ना लगे तब हम लोग देखेंगे कि साइन कॉस के रूप में टूट रहा है कि नहीं। यदि साइन और कॉस के रूप में टूट जाए तो उसे साइन कॉस के रूप में तोड़ लेंगे। तीसरा काम, यदि ना कोई सूत्र लगे, ना कोई वहां पे साइन कॉस के रूप में टूटे, पहले से टूटा हुआ हो, तो उस स्थिति में तीसरा ऑप्शन देखेंगे कि क्या हर परमीकरण या अंश परमीकरण करने योग्य है। तीन काम यदि हम लोग यह मुख्य रूप से करना जान जाएंगे तो हम लोग सिद्ध करने वाला आसानी से सिद्ध कर लेंगे। जैसे हम लोग को सिद्ध करना है कि अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए बराबर कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो जब सिद्ध करना है तो सबसे पहले लिखना पड़ता है एलएचएस। एलएचएस में 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए जो है उसको लिख दिया गया। सिद्ध करने के लिए शर्तें क्या बताए। सबसे पहला काम, यदि सूत्र लग जाए, यदि सूत्र लग जाए तो सूत्र लगा दीजिए। दूसरा काम, यदि सूत्र ना लगे तो वहां पे साइन या कॉस के रूप में तोड़िए, साइन या कॉस के रूप में लिख देना होगा। यदि दोनों में से अगर कोई काम ना हो तो हम लोग परमीकरण के पीछे भागेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, परमीकरण। तो मुख्य रूप से हम लोग को कितना काम करना होगा, 3। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे क्या, सूत्र लग जाए तो सूत्र लगा दीजिए, साइन कॉस के रूप में टूट जाए तो उसको तोड़ दीजिए, आना है तो फिर परमीकरण कीजिए। अगर ये तीनों बात याद रहेगा तो हम लोग क्वेश्चन को बना लेंगे। इसमें देखिए, अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं तो पहले ना कोई सूत्र लग रहा है, न इसमें कोई सूत्र लग रहा है, क्योंकि हम लोग का जो इसमें हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम लोग का जो सूत्र लगाने योग्य है वो कौन सा सूत्र लगाने योग्य है, तो सर्व समीका का। तो सर्व समीका वाला में स्क्वायर के रूप में चाहिए होता है, तो दोनों में से नीचे ऊपर में कहीं पे स्क्वायर में का नहीं है। पहले से हम लोग इसे हल भी नहीं कर सकते हैं, ना बट्टा बके जोड़ बना सकते हैं, ना घटाव बना सकते हैं, ना एलसीएम ले सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद में दूसरा का बात हमारा क्या आ रहा है कि साइन कॉस के रूप में तोड़ दीजिए। तो पहले से ही कॉस के रूप में ऑलरेडी है, तो हम लोग को तोड़ने की जरूरत भी नहीं है, दोनों नियम फेल। तीसरा में बोले कि अगर दोनों में से कोई ना हो तब उसे हम लोग हर परमीकरण करेंगे। तो इसका हर परमीकरण करो, कभी कभी अंश परमीकरण भी कर सकते हैं। तो इसका हर परमीकरण करके बनाएंगे। जब कुछ नहीं होगा तो हम लोग परमीकरण के बारे में सोचते हैं। तो लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए। हर परमीकरण करेंगे तो क्या लिखेंगे, गुना। गुना में क्या करता है कि हर परमीकरण में क्या होता है, उल्टा चिन्ह से गुना और भाग। उल्टा चिन्ह तो माइनस में है तो किससे करना होगा, प्लस से। जब ऊपर प्लस वाला लिखेंगे तो नीचे भी लिखना होगा प्लस। जब ये रूट में है तो ये भी हमारा किस में रहेगा, रूट में। तो एक बार बड़ा वाला रूट दे सकते हैं, अलग भी रूट दे सकते हैं, या बड़ा रूट भी दे सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं 1 प्लस कॉस है, 1 प्लस कॉस है, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। क्योंकि जब 2 बार आ गया तो पावर 2 लिखेंगे, बट्टा। कभी भी जब परमीकरण हर परमीकरण होगा तो हर में आता है फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट है तो रूट तो अभी हटा नहीं है। अब आगे बढ़ाते हैं, रूट 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बट्टा एक का स्क्वायर क्या होगा, एक। कॉस स्क्वायर है तो 10 का 10 रहेगा। यहाँ पे आया क्या, एक का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर वाला होता है क्या, हम लोग पढ़े हुए हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। यहाँ पे आ गया क्या, कॉस को भगा दिया गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया। तो हम लोग का सूत्र क्या होगा, साइन स्क्वायर है। इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी पूरा पर स्क्वायर है। यहाँ भी पूरा पर स्क्वायर और यहाँ भी पूरा पर स्क्वायर है। जब इस पर भी स्क्वायर और इस पर भी स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं।
जैसे रूट से स्क्वायर हटेगा, अर्थात ऐसा नहीं समझ में आता, हम लोग जानते हैं कि दूगो में से वो क्या निकलते हैं बाहर, दूगो है, पावर दो तो दूगो है, तो दूगो है तो एगो बाहर निकल दीजिए, तो 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा। आई भी दूगो है तो एगो बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा सिर्फ क्या, साइन ए। दूगो था बाहर निकाल दिए, बाहर निकालने का मतलब रूट से ही हट गया। अब ऐसा नहीं कि रूट भी दे दिए या फिर बाहर भी निकाल रहे हैं, तो गलत हो जाएगा। बाहर निकालने का मतलब हो गया कि रूट से हम लोग उसे क्या कर दिए, बाहर कर दिए। तो वह हमारा 1 प्लस कॉस ए बटा साइन है। अब हमारा आया नहीं अभी तक RHS, तो हम लोग इसके आगे क्या कर सकते हैं, तो देखिए 1 के बटा में भी साइन हो सकता है, कॉस के बटा में भी साइन हो सकता है, क्योंकि जब ऊपर में 2 पद रहे, 3 पद रहे, 4 पद रहे, नीचे कुछ भी रहे, इसके हम नीचे वाला सबके बटा में होता है, तो सबके बटा का मतलब 1 के बटा में भी क्या होगा, साइन, और कॉस के भी बटा में क्या होगा, साइन, दोनों के बटा में हो गया। तो 1/sin का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं उल्टा, कोसेक ए। 1/sin ए का क्या होगा, कोसेक ए, और कॉस बटा साइन का क्या होगा, कॉट ए। 1/sin का फॉर्मूला होता है कोसेक ए, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक, और cos/sin का फॉर्मूला होता है कॉट। यही चीज हमें लाना था, कोसेक ए प्लस कॉट ए। इसको हम लोग क्या लिख देंगे, यह किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो जाएगा। इतना हम लोग ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए बराबर सेक ए माइनस टेन है, सिद्ध करना है। जस्ट क्वेश्चन यही है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग क्या है, LHS, तो लिखेंगे 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। जब कुछ नहीं करने लायक होता है तो हम लोग वहां पे करते हैं हर परमीकरण। तो हर परमीकरण करेंगे तो 1 प्लस साइन ए है, तो परमीकरण करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, और यहाँ माइनस होता है तो प्लस से गुना भाग करते हैं, प्लस है तो माइनस से गुना भाग कर दिए, रूट है तो रूट 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। नीचे फॉर्मूला हो गया क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर जो है उसको लिखना होगा, बट्टा में देखते हैं 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। इस पे भी पावर दो और इस पर भी पावर दो, पूरा पे क्या है, रूट। तो रूट के मतलब हम जानते हैं कि दो में से वो क्या लिखते हैं, बाहर। तो 1 माइनस साइन है, एगो कॉस है, ये पावर दो था तो दो में से एगो बाहर लिख दिए, फिर कॉस स्क्वायर दो था तो एगो बाहर लिख दिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसके बाटा में भी कॉस है और इसके बाटा में भी कॉस है, तो एक के बाटा में लिखेंगे कॉस ए माइनस साइन के भी बाटा में लिखेंगे कॉस ए। अब 1 बाई कॉस, अर्थात कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, और साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, टेन। यहाँ पे क्या है, सेक ए माइनस टेन है, यहाँ भी है सेक ए माइनस टेन है, तो किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। तो हम लोग अभी जो सीखेगा, अगर जब कुछ नहीं करने योग्य हो तो यहाँ पे हम लोग हर परमीकरण कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे की ओर। और हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन, हमारे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर, सिद्ध करें कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा होगा। तो सबसे पहले लिखना होगा LHS। LHS में हमारा दिया हुआ है 1 बाई सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। अब इसको बनाने के लिए तरीका देखिए। सबसे पहले चीज अगर हम देखते हैं तो क्या बाटा पे यहाँ पे कोई जोड़ घटाव करने योग्य है, तो नहीं है। न बाटा पे जोड़ कर सकते हैं, न बाटा पे घटाव कर सकते हैं, न कोई गुना करने लायक है, न कोई जोड़ने लायक है, कुछ भी करने लायक नहीं है। दूसरा काम बता है कि साइन कॉस के रूप में तोड़ दीजिए, तो साइन कॉस के रूप में इसे हम लोग तोड़ करके बना सकते हैं, ठीक है। और तीसरा काम होता है कि परमीकरण कर दीजिए। तो हम लोग को लग रहा है कि अगर परमीकरण करते हैं तो सूत्र में हम जानते हैं कि जो सर्वसमीका होता है, जो तीसरा सर्वसमीका बताए थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे वही चीज है, सेक थीटा टेन थीटा। तो सेक टेन दिख रहा है, इसका मतलब साथ में, तो हम लोग यहाँ पे अगर परमीकरण करके इसको बना देते हैं तो जल्दी बन जाएगा। तोड़ के भी बनाएंगे तो बनेगा, लेकिन परमीकरण से जल्दी बन जाएगा। तो हम लोग दिमाग लगा दें कि जब बट्टा के रूप में ऐसा दिया हुआ है और सूत्र आने योग्य है तो परमीकरण कर दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे 1 बाई
सेक थीटा माइनस टेन थीटा। जब हर परिवर्तन करेंगे तो माइनस में है तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, प्लस में। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बट्टा में सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। अब ऊपर हमारा आ गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। नीचे हमेशा फॉर्मूला मिलता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर आ गया हमारा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, हम लोग इसका फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक, और एक बट्टा में है, इसका मतलब एक छिपा हुआ रह सकता है, लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यही हम लोग क्या लिख देंगे, आ गया हमारा RHS। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। LHS में है सेक थीटा माइनस एक सेक थीटा प्लस एक, फिर आगे सेक थीटा प्लस एक बटा सेक थीटा माइनस एक दिया हुआ था रूट में। अब इसमें देखते हैं तो ना इसको बाटा बगैर जोड़ घटा बना सकते हैं, इसको भी नहीं बना सकते हैं, गुना भाग भी कुछ नहीं कर सकते हैं। करना होगा तो एलसीएम निकाल के कर सकते हैं दोनों का। या एक चीज और दिख रहा है, जब हम लोग ऐसा क्वेश्चन देखे और बनाए तो हम लोग अभी जो बना रहे हैं उसमें हम लोग कह रहा है कि परमीकरण कर देने से जल्दी बन जा रहा है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, तोड़ने से बेहतर है कि परमीकरण पे सूत्र मिल जाएगा। कैसे, सेक थीटा माइनस वन प्लस वन है तो गुना भाग होगा तो माइनस से होगा, जब माइनस होगा तो फॉर्मूला मिलेगा नीचे सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो हम लोग को सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक। ये एक प्लस में है, इधर आके हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में। टेन स्क्वायर थीटा माइनस में उधर क्या हो जाएगा, प्लस में। तो जो यहाँ पे आ रहा है नीचे वह सूत्र के बराबर आ रहा है। जब सूत्र के बराबर आया कब, जब हम लोग हर परमीकरण कर रहे हैं तब। हम लोग यहाँ पे क्या कर दिया जाए, इसका भी हर परमीकरण। अब हर परमीकरण कैसे करें, ध्यान देना। यहाँ पे क्या है, वो सेक थीटा माइनस एक, यहाँ सेक थीटा प्लस एक। हर परमीकरण करेंगे तो इसका करेंगे कि प्लस में है तो यहाँ परमीकरण किससे होगा, माइनस में। यहाँ पे लिख दिया सेक थीटा माइनस एक, फिर प्लस, इसका अलग करेंगे तो यहाँ है सेक थीटा प्लस एक सेक थीटा माइनस एक। तो हर परमीकरण करेंगे तो सेक थीटा प्लस एक बटा में सेक थीटा प्लस में एक, क्योंकि माइनस था हम लोग किससे करेंगे हर समीकरण, प्लस से। ये भी हमारा किस में रहेगा, रूट में ही। अब इधर देखिए सेक थीटा माइनस एक सेक थीटा माइनस एक, लिखना होगा सेक थीटा माइनस एक का होल स्क्वायर। दो बार आ गया तो पावर दो, नीचे क्या है तो नीचे सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, एक। तो लिखेंगे तब, नहीं लिखेंगे तब कोई दिक्कत नहीं। ऊपर यहां भी आ रहा है, देखिए क्या, सेक थीटा प्लस एक सेक थीटा प्लस एक, तो सेक थीटा प्लस एक का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। नीचे आ गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आगे देखते हैं क्या मिला है, सेक थीटा माइनस एक का होल स्क्वायर बट्टा सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक बराबर फॉर्मूला होता क्या है, तो तुरंत हम बताए टेन स्क्वायर थीटा। फिर यहां भी लिखेंगे सेक थीटा प्लस एक का होल स्क्वायर बट्टा टेन स्क्वायर थीटा, पूरा लिख दिया। रूट है और स्क्वायर है तो दो में से वो क्या आ जाएगा, बाहर। रूट है और स्क्वायर है तो इसमें से भी ये वो क्या हो जाएगा, बाहर। फिर यहां भी वही चीज है, तो सेक थीटा प्लस एक और बटा में क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अब देखते हैं यहां पे हम लोग और क्या कर सकते हैं। तो यहां पे देखने के बाद लग रहा है कि दोनों का आराम से हम लोग एलसीएम निकाल करके बना सकते हैं। जब दोनों का एलसीएम देखेंगे निकालेंगे, क्योंकि ये अलग पद हो गया और ये अलग पद हो गया, टेन थीटा का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, टेन थीटा होगा। तो ये टेन थीटा एक बार में कट गया तो ऊपर वाला कितना बच गया, सेक थीटा माइनस एक। टेन थीटा से टेन थीटा एक बार में कट गया तो प्लस है तो प्लस, ये पूरा बच गया क्या, सेक थीटा प्लस एक। अब देखिए माइनस में और ये प्लस में, तो ये दोनों क्या हो गया, कट जाएगा। ए गो सेक थीटा ए गो सेक थीटा कब हो गया, दो गो सेक थीटा, और बट्टा में हमारा हो गया टेन थीटा। अब इसको तोड़ दिया जाए, दो सेक को तोड़ेंगे उल्टा करेंगे तो वन बाई क्या होता है, कॉस। टेन को तोड़ेंगे तो होता है साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा।
अब देखिए कॉस नीचे और कॉस नीचे दोनों कट जाएगा। जब जैसे ही कॉस और कॉस नीचे से नीचे कट गया तो बच गया, उसको हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारा क्या बच रहा है। यहाँ पे क्या बच रहा है, तो ऊपर बच रहा है 2, तो लिख देंगे कितना 2, अब 1 अब बट्टा में है साइन, तो 1 बट्टा साइन का क्या होता है कोसेक, तो लिख दिए 2 कोसेक थीटा। तो 2 कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा RHS। तो यही हम लोग को सिद्ध करना था कि 2 कोसेक थीटा हो गया RHS में जो दिया हुआ वही हमारा सिद्ध हो गया। तो कभी भी जब क्वेश्चन सिद्ध करना है तो सबसे पहले चलते हैं LHS में। LHS में लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा बट्टा में 1 माइनस साइन थीटा। हम बताए हैं कि पहले पहले क्या देखना होता है कि क्या कुछ करने लायक है, क्या सूत्र लगने लायक है। तो ना जोड़ घटाव बनाने लायक है, ना गुना भाग करने लायक है, ना ही सूत्र लगा सकते हैं कोई, ना यहाँ पे कुछ करने योग्य है। जब कुछ नहीं करने योग्य होता है तो हम लोग वहां पे करते हैं हर समीकरण। तो हर समीकरण कैसे करते हैं, 1 प्लस साइन थीटा बटा में 1 माइनस साइन थीटा है। तो हर समय करेंगे तो उल्टा चिन्ह से गुना और भाग करेंगे, तो उल्टा चिन्ह करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि माइनस है तो माइनस है तो क्या लिखना होगा प्लस, और ऊपर लिखे 1 प्लस साइन थीटा तो नीचे भी लिखना होगा 1 प्लस साइन थीटा। अब 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा का क्या यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि जब यहाँ पे 2 बार हो गया तो पावर 2 लिखना होगा। फिर इसके बाद में नीचे हमेशा सूत्र मिलता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस सॉरी होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लिखना होगा। नीचे क्या मिल रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि सीधे हमको करना है पूरा पर स्क्वायर के रूप में, तो पूरा पर स्क्वायर कैसे बनाएंगे, तो लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। अब देखो कहीं पूरा पर क्यों लिख दिए, क्योंकि पूरा पर स्क्वायर था और यह पूरा पर स्क्वायर, जब दोनों जगह पूरा पर स्क्वायर तो यहां भी पूरा पर लिख सकते हैं स्क्वायर, पूरा पर स्क्वायर है तो पूरा पर स्क्वायर डाल सकते हैं। अब 1 के बट्टा में भी लिखेंगे कॉस थीटा, फिर साइन थीटा के भी बट्टा में लिखेंगे क्या कॉस थीटा, फिर यहाँ पूरा पर होल स्क्वायर है तो डालना होगा होल स्क्वायर। अब इसके बाद 1 बट्टा कॉस थीटा का क्या होता है हम लोग पढ़े हुए हैं, 1 बट्टा कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, क्योंकि कॉस का उल्टा हमारा क्या होता है सेक, तो 1 बाई कॉस थीटा का हो जाएगा सेक थीटा प्लस साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा का हो जाएगा टेन थीटा, फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर। यही सिद्ध करना था, इसके बराबर हम लोग क्या लिख देंगे RHS, यही सिद्ध करना था। अब देखिए जो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह क्वेश्चन दिया है कि कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो कॉस थीटा थीटा भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं क्योंकि सभी कोड है। तो सबसे पहले हम लोग लिख दें यहाँ पे LHS, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, इतना लिख दिए। इतना लिखने के बाद इसको हम लोग देखते हैं, या तो इसको हम लोग देखेंगे तो कैलकुलेट देखें क्या करने योग्य है, तो ना बट्टा बटा जोड़ घटाव बना सकते हैं, ना गुना कर सकते हैं, ना कोई सूत्र लगा सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ योग्य होने लायक नहीं है। जब कुछ नहीं होने लायक है तो हम कब से बता रहे हर समीकरण करेंगे। अच्छा हर समीकरण तो कर देंगे, लेकिन इसमें हर समीकरण होगा कैसे भाई, यहाँ पे तो 3 पद है, हम लोग सीखे हैं 2 पद का हर समीकरण करने के लिए। तो जब 2 पद का हर समीकरण करना सीखे हैं और यहाँ पे 3 पद है तो फिर दिक्कत होगा। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि कोई 2 को एक साथ ले लेंगे और एक को अलग छांट के बना सकते हैं, क्योंकि अलग अलग तो करके बना सकते हैं आसानी से। तो इसको अगर हम लोग ये दोनों को एक साथ लेंगे तो एक पद, और इसको एक छांट देंगे तो एक पद, तो हो जाएगा a माइनस बी, फिर हो जाएगा a, और फिर इसके बाद में माइनस से है तो पूरा गुना करेंगे तो किस चीज से गुना कर देंगे प्लस से। या इसको हम लोग एक तरीका से और क्या कर सकते हैं कि इसको एक साथ ले सकते हैं और इसको भी एक साथ ले सकते हैं, ऐसे भी अलग करके बना सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो या तो इसको एक साथ ले लो, नहीं तो ये दोनों के एक साथ लेके इसको एक साथ लेके बना सकते हैं। तो हर समीकरण से भी बना सकते हैं, या इसमें हम लोग एक और तरीका लगा सकते हैं कि अंश में भी और हर में भी या तो साइन से या कॉस से भाग देके बना सकते हैं।
इसमें भाग देना कैसे उचित होगा? तो देखिए, कोसेक आया है तो कोसेक का उल्टा क्या होता है? साइन। कोसेक आया है तो कोसेक का उल्टा हमारा क्या होता है? साइन। तो साइन इसका मतलब बट्टा में साइन है और कॉट के भी बट्टा में क्या है? साइन। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अंश में भी और हर में भी साइन से भाग दे सकते हैं। तो अंश और हर जब दोनों में साइन से भाग देंगे तो भाग देने वाला ही पहले बता देते हैं। अंश और हर में, अंश और हर में साइन ए से भाग देने पर, जैसे भाग देंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 5 नंबर में पूछता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कॉस ए, इसके बट्टा में भी लिखेंगे साइन ए, साइन ए इसके बट्टा में भी लिखेंगे साइन ए, एक एकरो बट्टा में लिखेंगे साइन ए, फिर कॉस ए इसके बट्टा में भी लिखेंगे साइन ए, फिर यहां लिखेंगे साइन ए इसके बट्टा में भी लिखेंगे साइन ए, फिर एक फिर बट्टा में साइन ए। हो जाएगा इतना। अब इसमें लिखने के बाद हमें क्या मिला ध्यान देंगे, कॉस बट्टा साइन क्या मिलता है? कॉट ए, कट जाएगा, क्या बचेगा? एक। 1/sin, 1/sin बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक ए। फिर बट्टा कॉस बाई साइन क्या होगा? कॉट ए, कट जाएगा तो क्या बचेगा? एक। 1/sin क्या हो जाएगा हमारा? कोसेक, चलिए कोसेक ए। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए कॉट ए और यहाँ पे है कोसेक ए, इसको एक जगह लिख दिए। और इसके बाद में हमारा -1, तो एक हम लोग का है तो एक के जगह पे क्या लिख सकते हैं? ठीक है, एक के जगह पे लिखेंगे कोई सूत्र लाने के लिए, पहले इन दोनों को हम लोग फर्स्ट में लिख दिए, क्योंकि इन दोनों के एक जगह फर्स्ट में लिख दिए, बच गया माइनस और एक। तो एक के जगह पे देखिए कोसेक कोट, माइंड में सीधे आएगा, कोसेक के साथ चलता है कोट। तो कोसेक कोट वाला फॉर्मूला होता है, क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस एक के जगह पे हम लोग कहां से लिखे हैं? तो एक के जगह पे इतना लिख सकते हैं, क्योंकि इतना बराबर क्या होता है? 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। फिर इसके बाद बट्टा, बट्टा में है कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, नीचे वाला पूरा लिखता चलेंगे। अब इसके बाद आगे बढ़ाएंगे तो देखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए, इसको लिख दिए, अभी माइनस, ये फॉर्मूला हो गया। देखिए क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पूरा लिख दिए। नीचे जो लिख रहे थे कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब ऊपर से हम लोग देखते हैं तो कुछ कॉमन निकालने योग्य है, हम लोग ऊपर से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ऊपर से हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं? कॉमन इसमें से निकालने योग्य क्या है? तो देखिए कोसेक ए प्लस कॉट ए इसमें भी है, और कोसेक ए यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए गड़बड़, सभी जगह ए चल रहा था, यहाँ पे हम लोग थीटा लिख दिए। ए है तो इसमें भी क्या लिखना होगा? ए। ठीक है, इसमें भी सब में क्या लिखना होगा? ए, क्योंकि हम लोग का जो कोण लेके चले हैं कौन सा कोण लेके चले हैं? ए लेके चले हैं, तो सभी जगह क्या लेना होगा? ए। तो कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, दोनों एक ही चीज है। दोनों जब एक ही चीज है तो हम लोग यहां से कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉमन निकाल दिए, कोसेक ए और प्लस में कॉट ए, जैसे कॉमन निकला तो ये तो पूरा निकल गया, इसमें से ये निकल गया और इसमें से ये निकल गया, ये पूरा निकला तो यहाँ बचा क्या होगा? 1 माइनस ये निकला तो ये बचा होगा, तो कोसेक ए लिखेंगे, कोसेक ए। अब देखिए यहाँ पे पहले से क्या है? माइनस, और ये यहाँ पे क्या है? माइनस, तो हल को क्रिया करेंगे, ये नहीं कि बच ये निकाल दिया तो ये बच गया तो ये पूरा लिख देंगे, लिखेंगे ये, लेकिन चिन्ह तो पहले माइनस है, जब चिन्ह माइनस है तो पहले चिन्ह उल्टा हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस कॉट ए। फिर बट्टा नीचे क्या है? तो कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए।
और देखते हैं, माइनस में कोसेक ए, यहाँ भी है माइनस में कोसेक ए, प्लस में एक, यहाँ भी है प्लस में एक, प्लस में कॉट ए, यहाँ भी है प्लस में कॉट ए। तो जो चीज ऊपर है वही चीज नीचे है, तो ये और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कट गया तो बचा का सिर्फ, तो कोसेक ए और प्लस में कॉट ए, यही चीज हम लोग को सिद्ध करना था। इसी के बराबर में हम लोग क्या लिख देंगे, आर एच एस। तो कभी भी जब इस तरीका का क्वेश्चन होगा, एक और क्वेश्चन ऐसा बताएंगे जो हम लोग अंश और हर दोनों में भाग देकर के कुछ क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए जब ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखना होगा। हर परमीकरण करके भी इसको बना सकते हैं, यदि हर नहीं परमीकरण नहीं किए तो हम लोग अंश और हर में हम लोग कुछ से भाग देके बना सकते हैं। इसको अंश और हर में भाग दे करके बनाएंगे। अब वहां पे देखेंगे कि सिद्ध जो करना है वो क्या सिद्ध करना है, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि किस चीज से भाग दे सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसको देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग ये सिद्ध कर लिए कि भाग देने पर हम बोले कि जब कुछ नहीं करने योग्य होता है तो हर परमीकरण करेंगे। तो हर परमीकरण करके कैसे बनाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस एक, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस एक, गुना करेंगे। ये दोनों को एक साथ ले लो, जैसे ही एक साथ लेंगे तो हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए, ये माइनस है तो अब यहाँ क्या लिखना होगा, प्लस। फिर यहाँ लिखेंगे कॉस ए प्लस साइन ए, ऊपर वाला पूरा लिख देंगे नीचे। जैसे हम लोग इतना लिखे, तो लिखने के बाद ध्यान दीजिए, हम लोग किए क्या कि जो क्वेश्चन था क्वेश्चन को लिख दिए, क्योंकि आज हम लोग जितना भी पढ़े ना सब हर परमीकरण हर परमीकरण हर परमीकरण आधारित। तो हम लोग को अब हर परमीकरण टोटल क्लियर हो जाना चाहिए। 3 पद का रहे चाहे 2 पद का रहे, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे देखे कि माइनस था तो प्लस से हर परमीकरण कर दिए। अब देखते हैं थोड़ा सा इसको कैसे सूत्र के रूप में जल्दी ला सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। 1 प्लस कॉस ए है, यहाँ पे देखिए प्लस 1 कॉस ए, तो 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए दोनों जगह है। तो ये 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। माइनस में साइन है, प्लस में साइन है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कॉस ए प्लस साइन है, कॉस ए प्लस साइन है, फिर माइनस 1 प्लस 1। इसका मतलब कि सूत्र क्या मिल रहा है, ये पूरा को मानेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो बताइए बटा में हमें क्या मिलेगा, ए पूरा ए हो गया प्लस बी, ठीक है, होल स्क्वायर माइनस 1। अब थोड़ा ध्यान देना, ये पूरा जब माने ए, ठीक है, जैसे पूरा माने ए तो लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ये हो गया बी, तो बी स्क्वायर, क्योंकि सूत्र होता है ना ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बड़ा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिख दिया। नीचे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमेशा हम लोग हर करण किए तो वही आया। यहाँ भी देखिए वही मिल रहा है, 1 प्लस कॉस से एक साथ जब लेंगे तो ये पूरा 1 प्लस कॉस ही हो गया ए, लिख दिए 1 प्लस कॉस से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि देखिए 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस से है, माइनस में साइन है प्लस में साइन है, उल्टा हो गया चिन्ह, तो नीचे ही जैसा मिला। अब देखिए ये फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2 बी प्लस बी स्क्वायर। फिर बाकी जो बगल में है उसको लिखना होगा बट्टा, हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी हो गया, लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी, फिर माइनस में 1 है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, आगे क्या बढ़ रहा है ध्यान दीजिएगा, ये 1 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर। फिर इसके बाद में 2 कॉस ए, फिर यहाँ पे है कॉस स्क्वायर ए। और नीचे देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए मिलके क्या होता है 1, फिर प्लस है 2 कॉस ए इंटू साइन ए माइनस 1, जो है उसको लिखना होगा, क्योंकि जो सूत्र लगा वो लगा, जो नए सूत्र लगा उसको लिख दिया गया।
अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, इधर ही देख लेते हैं। और देखिए कॉस स्क्वायर ए गो कॉस स्क्वायर ए, तो कब हो गया 2 गो कॉस स्क्वायर ए, फिर प्लस बच गया 2 कॉस ए। नीचे क्या आया, एक माइनस में एक प्लस में कट गया, हट गया, तो बच गया 2 कॉस ए इंटू साइन ए। अब आगे बढ़ते हैं, 2 कॉस इसमें भी है 2 कॉस इसमें भी है, तो 2 कॉस कॉमन निकाल दिए, 2 कॉस कॉमन निकल गया तो बच गया यहाँ पे ए गो कॉस, और फिर प्लस 1 बटा में क्या है 2 कॉस ए इंटू साइन ए। 2 कॉस से 2 कॉस कट गया। अब यहां देखिए कॉस के बट्टा में भी बचा साइन, एक के ही बट्टा में बचा साइन। हल करेंगे, 1 बाई साइन को लिख सकते हैं क्या कोसेक ए, कॉस बाई साइन को लिख सकते हैं क्या कॉट ए। यही हमारा क्या है आरएचएस, क्योंकि सिद्ध करना है क्या कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो हम लोग आज जितना भी क्वेश्चन पढ़े, इस वीडियो के माध्यम से जितना भी हम लोग क्वेश्चन सीखे, टोटल क्वेश्चन को हर समीकरण के माध्यम से बताए हैं। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, उसके बाद जितना भी क्वेश्चन होगा हम लोग बेहतरीन तरीका से और टाइप बाय टाइप इस तरीका से सीखेंगे। कभी भी कोई क्वेश्चन को हम लोग हार्ड नहीं बनाएंगे, उसको इतना इजी वे में सीखेंगे और इजी वे में बनाते चले जाएंगे कि पता ही नहीं चलेगा कि कब हम लोग कहां से कहां पहुंच गए। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि दूसरे लोग भी पढ़ते रहें।